करते हैं और शुरू करते हैं अपना 45 डेज़ का जो क्रैश कोर्स था। आज का जो दिन है वो है 27th और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, स्पेसिफिकली यूपीपीएससी में तो पूछा ही जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं स्टेट्स में, उनको पूछ दिया जाता है। कभी-कभी जो विधानसभा होती है स्टेट की, मतलब जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं स्टेट की, उसके क्वेश्चंस कि उतनी कितनी सीट्स हैं। तो इतना ज़्यादा तो याद नहीं रख पाएँगे, बट वही है कि एक बार अगर हम गो थ्रू हो जाएँगे तो माइट बी ये हो सकता है कि हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाए, ठीक है? तो चलिए आज थोड़ा-सा उसमें मुद्दे को लेके मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा कि ये हमने दे रखा है, एक साइड में हमने पूरा इंडियन स्टेट का जो अपना स्टेट वाइज़ वो है, क्या कहते हैं, अपना फिज़िकल जो मैप होता है, फिज़िकल मैप जो है वो मैंने दे रखा है, ठीक है? एंड सेकंड तरफ हमने दे रखा है यहाँ पर कि जो इमेज है वो आपको ये बताएगी कि लोकसभा सीट्स क्या हैं और राज्यसभा सीट्स क्या है। देखिए इस तरीके से दिया गया ना, तो ऊपर लोकसभा की सीट है, नीचे राज्यसभा की सीट है। आपको इतना याद रखना है, ये ध्यान देना है, ठीक है? अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा कि कभी-कभी क्या होता है कि जो 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पे हमें स्टेट को डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हम यहाँ से स्टेट भी देख लेंगे कि कहाँ त्रिपुरा, कहाँ मिज़ोरम, क्या-क्या है, ठीक है? चलिए, बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से बात करेंगे। आपको पता ही है कि यूटी, अभी यूटी बन चुका है कौन-कौन? जेएंडके एंड हमारा लद्दाख, ठीक है? तो ये यूटी बन चुके हैं, तो ये यहाँ से ये जो किया गया लेटेस्ट हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, मैप है, ठीक है? वहाँ से लिया गया है। लेटेस्ट क्या, जैसे कोई भी बाइफरकेशन होता है या कुछ बाउंड्री बनती है, जितनी भी साइट्स होती हैं वो अपडेट कर देती हैं, तो उन्हीं साइट्स में से मैंने लिया है ये, ठीक है? तो बाकी जो mapsoftindia.com करके है वहाँ से, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक बार आपको बता देता हूँ। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, इतनी ज़्यादा तो याद हो नहीं पाएँगी कि कितना क्या है, कौन से स्टेट में क्या है, कौन नहीं है। इसका बेसिक फंडा यही है कि सबसे पहले हम यूपी के हैं, तो हम, या जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि ये सीरीज़ हो सकता है कि कुछ ऐसे मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथी, उनके पास भी जा रही हो, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो हो सकता है। तो सबसे पहले आप उस स्टेट को देखिएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो उसका आप लोकसभा, राज्यसभा का देख लीजिएगा एक बार कि कितनी-कितनी सीटें हैं। विधानसभा का तो हमें पता ही हो जाता है वैसे, और इतना ज़्यादा विधानसभा के कुछ खास पूछता भी नहीं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिएगा कि आपका नाम जो होता है, उस आपके नाम का, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम प्रशांत है, ठीक है? मेरा नाम क्या है? प्रशांत है। तो प्रशांत के मैं सोचता हूँ, अगर आपका नाम मान लीजिए विजय है, ठीक है? कुछ भी आप मान लीजिए, तो आपके नाम में कितने ऐसे नाम के लेटर्स हैं जिनके, मतलब जो लेटर्स से पहला स्टेट शुरू होता है। जैसे ए से असम हो गया, ठीक है? तो आप असम का याद कर लीजिए। आई से क्या हो गया? आई से कुछ ऐसा स्टेट है कोई? कोई नहीं है। इसके बाद जे से झारखंड हो गया, ठीक है? इसके बाद वाई से कुछ नहीं है। वी से कुछ है क्या? तो इस तरीके से अगर 2 हैं, तो आप इन 2, आपके नाम के जो 2 लेटर्स हैं, अगर किसी स्टेट से मैच करते हैं तो आप उनको देख लीजिए। जिससे आप बिलोंग करते हैं उससे, आपके नाम में अगर कुछ आता है उससे। इसके बाद आपको अगर फेवरेट कोई स्टेट लगता है कि यार वो स्टेट बहुत अच्छा है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को लगता है इन उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ एंड मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बट बीइंग इंडियन उस बात पे भी मुझे गर्व है। एंड अगर उस हिसाब से देखा जाए तो केरला मुझे काफ़ी लाभान्वित करता है एंड काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि केरला यार, क्योंकि वहाँ चाहे आप मतलब एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, चाहे लिटरेसी रेट देख लीजिए, चाहे हम वहाँ पे अपना जो हमारे जनसंख्या नियंत्रण की चीज़ें हैं, या वहाँ के लोगों की मेंटालिटी है, जब मैं वहाँ पे लोगों से मिलता हूँ या बातें करता हूँ, तो मुझे मतलब काफ़ी वहाँ का जो रहन-सहन है, क्योंकि उनका कल्चर इस तरीके का है कि बहुत कुछ इनहेरिटेंस, मतलब हमारा आनुवंशिक रूप से ही बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि केरला बहुत अच्छा है। तो हमें केरला का, मतलब जो आपको फेवरेट स्टेट हो आप उसका, कुछ लोगों का जैसे झारखंड भी बहुत अच्छा स्टेट है। इवन छत्तीसगढ़ का अगर नक्सल को हटा दिया जाए तो वहाँ की भी ब्यूटी बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को जम्मू एंड कश्मीर को अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को पंजाब अच्छा लगता होगा, तो आपको जो बेस्ट लगता हो, कुछ लोगों को दिल्ली अच्छा लगता है। तो आपको जो एक अच्छा स्टेट लगता हो या यूटी लगता हो, आप उसका देख लीजिए, ठीक है? बहुत सारे लोगों को अरुणाचल प्रदेश और इस तरफ मिज़ोरम साइड के भी अच्छे लगते हैं, जो ट्रैकिंग वगैरह पहाड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा क्या है, आपका क्या है, बट कोई एक ऐसा स्टेट जो आपको
अच्छा लगता हो आप उस तो ऐसे मिला के क्या हो जाएगा कि 4-5 स्टेट के आपको जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में रहेगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि एलिमिनेशन जब क्वेश्चन आएगा तो एलिमिनेट हम इजीली कर पाएंगे। बस इतनी जो कहानी मैंने सुनाई है उसका सिर्फ यही मुद्दा था कि आपको कैसे कैसे कितना है, तो बस क्योंकि आप कैसे ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, तो बस यही है कि 2-4 जो नाम से आ जाए इस तरीके से कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो मेरा फोकस आप समझ गए होंगे, मेरा मकसद भी आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लद्दाख की। ठीक है, तो अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में एक हमारी है लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट एक भी नहीं है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कितनी राज्यसभा और लोकसभा सीटें हैं। तो देखिए 552 जो हैं वो हमारी लोकसभा की सीट हैं। किसकी सीट है? लोकसभा की, आपको पता ही होगा। अभी यहाँ पे जो दिया गया है वो 543 दिया गया है, तो रिमेनिंग जो 9 हैं वो कहाँ गई? क्वेश्चन उठता है ना भाई। अब बताओ कि यहाँ पर अगर 543 का दिया गया तो 9 कहाँ गई? तो 9 आपको बताता हूँ, आपको पता ही होगा कि कुछ ये जो पोर्शन है ना, ये जिसको हम पीओके बोल देते हैं जनरली, पॉकेट ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसकी जो हमारी लोकसभा की सीट्स थी और राज्यसभा की जो सीट्स थी वो भी काउंट करके हम करते हैं। तो 9 सीट्स लोकसभा की इस एरिया को दे रखी थी, दैट्स वाई 8 या 9 सीटें हैं वहाँ की, इस वजह से पूरी ऐड करके 552 होती हैं। बट हमारा चुनाव जो होता है वो 543 में ही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दिमाग में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, हमने लद्दाख की बात कर ली, लोकसभा की एक है, राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम JNK की। तो JNK में क्या है, 5 लोकसभा की है, 4 राज्यसभा की। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा 3 राज्यसभा। इसके बाद ये उत्तराखंड है, 5 लोकसभा 3 राज्यसभा। इसके बाद 13 ये पंजाब है। ठीक है, 13 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसके बाद ये जो है हरियाणा है हमारा, ये 10 लोकसभा 5 राज्यसभा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा राजस्थान है, RAJ। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वैसे सबको याद ही होगा तो, बट फिर भी आप अगर आपको लगता है कि क्या है तो यहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने इसी वजह से रखा हुआ है कि इजीली हम स्टेट को डिस्टिंग्विश कर पाएँ। 25 कहाँ किसकी है? लोकसभा की है, 10 राज्यसभा की। देखिए ये गिनती ऐसे हम कभी नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन हमने आपको बताया ना कि जब तक हम आप 4-5 फेवरेट स्टेट नहीं मान लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, वो एलिमिनेशन में हमें काम आ जाएगा। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हमें पता होना चाहिए, आपको पता ही है 80 लोकसभा सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं, वो चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। और राज्यसभा की कितनी है? 31, याद रखना है आपको। इसके बाद हमारा ये क्या आ गया? MP आ गया। MP में क्या है? 29 लोकसभा की हैं एंड 11 जो है वो राज्यसभा की हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा स्टेट है बिहार। तो बिहार में अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, MP की जनसंख्या ज़्यादा है, MP का क्षेत्रफल ज़्यादा है बट सीट्स कम है। इसका मतलब क्या है कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लैंड के एरिया के हिसाब से नहीं होता, वो होता है पॉपुलेशन के आधार पर। समझ गए ना आप? जो भी ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वो किसके आधार पर होता है? पॉपुलेशन के आधार पे। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर होता है, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम 7 सिस्टर्स में। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, ये सिक्किम कहलाता है। ये सिक्किम, यही हमारी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। 1-1 है दोनों में। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि नंबर 1 कौन रहता है? जो सबसे हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट पीक कहाँ है? आसाम में, सिक्किम में। सिक्किम कहाँ है? कंचनजंगा। मतलब सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? कौन सी है? कंचनजंगा। तो 1-1 करके ये भी दोनों की क्या क्या है? 1-1 है, तो ये भी याद रखते हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ जाता है। इसकी 2 लोकसभा की है, 1 राज्यसभा की। अगर बात करें हम यहाँ पर तो ये हमारा नागालैंड है। ठीक है, तो नागालैंड की 1-1 है। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो ये है हमारा स्टेट मणिपुर, वो यहाँ पे 2 और 1 है। ठीक है, मणिपुर में 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये मिजोरम है। मिजोरम में दोनों 1-1 है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा की हैं, 1 राज्यसभा की है। अगर हम बात करें ये पोर्शन, ये वाला ये पूरा हमारा आसाम है। ठीक है, आसाम क्या होता है कि जितने भी 7 स्टेट्स हैं सबसे बाउंड्री टच करता है। ये भी एक बार क्वेश्चन आ गया था कि जो हमारे मतलब 7 सिस्टर्स हैं उनका ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे बाउंड्री टच करता है? तो आसाम ऐसा स्टेट है जो सबसे बाउंड्री टच करता है। ठीक है, तो उसमें 14 और 7 है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये मेघालय है। ठीक है, मेघालय का कितना है? 2 और 1। देखिए अब यहाँ पे अगर आपको याद रखना है 7 सिस्टर्स का, तो मैं आपको बताता हूँ जितने भी ये 7 सिस्टर्स हैं ना, इनमें राज्यसभा की जो सीट है, राज्यसभा की जो सीट है
वो एक एक ही है, याद रखना। तो 7 सिस्टर्स 7 की एक एक है। बात कर रहे हैं अगर हम आसाम की, तो आसाम सभी से जो बाकी 1 2 3 4 5 6 जो स्टेट्स हैं उनसे टच करता है ना, मतलब हालांकि वो 7 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है आसाम, एक है वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से जब वो करता है, मतलब आसाम 7 से बाउंड्री टच करता है, तो वहाँ पे उसकी कितनी सीटें हो जाएंगी राज्यसभा की, तो उसकी सीटें हो जाएंगी 7। तो याद रखना है इस, मतलब छोटा सा एक मैं तरीका बताया कि जितने भी 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उनमें सबकी एक एक है, एक्सेप्ट आसाम, क्योंकि आसाम सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है, मतलब 7 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, इस वजह से उसकी 7 लोकसभा से राज्यसभा सीटें होंगी। ये सिर्फ भाइयों ये एवं बहनों, ये सिर्फ याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कोट मत करिएगा कि ऐसा होता है वैसा, तो सिर्फ एक सिंपल सा तरीका कि ऐसे याद रहेगा, क्योंकि अगर राज्यसभा की सीट पूछ जाएगी अब हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट से, तो हम इजीली बता पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, ये हमारा बंगाल है। तो बंगाल में कितनी है 42 कौन सी लोकसभा सीटें, 16 के हैं राज्यसभा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा झारखंड है, झारखंड में कितना है 14 और 6, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पोर्शन पड़ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा में कितनी है 21 राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, 10 हमारी राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, देखिए जैसे किसी का स्टेट, जैसे मेरा फेवरेट स्टेट, मेरे नाम में तो बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ मुझे थोड़ा सा प्यारा लगता है, तो इस वजह से मुझे छत्तीसगढ़ का भी याद है। मुझे तो याद है क्या, मतलब जब एग्जाम आता है तब याद होना चाहिए, तो उस वजह से तो आप ऐसे जैसे याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की सीटें 5 हैं, लोकसभा की सीट तो मुझे वैसे नहीं आती, बट राज्यसभा की सीट 5 है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पर राज्यसभा का पूछ दिया जाता है। चलिए इसके बाद बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना 17 और 7, ठीक है। इसके बाद अगर ये बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा 48 क्या है लोकसभा सीटें, 19 है राज्यसभा सीटें। बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र फेवरेट होगा ड्यू टू मुंबई, तो आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कितना है 25 और 11, 25 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसके बाद ये बात कर्नाटका की, तो कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं। मेरा फेवरेट है ये, तो 20 हैं लोकसभा सीटें और 9 हैं राज्यसभा सीटें। इसके बाद पंजाब, एक्चुअली मैं पंजाब में राइट नाउ भी हूँ पंजाब में, तो पंजाब का भी मुझे याद रहता है कि पंजाब में कितना क्या है, क्या क्या नहीं है, इस वजह से तो और मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि 5 देखिए ये पंजाब है ना, तो इसका मतलब एक तरीका याद हो गया है, ऐसे मतलब बना लिया है कि 7 रहेगा। ये देखिए ये एक मेरा क्या चला है 5 7 9, 5 कहाँ का है छत्तीसगढ़ का, 7 कहाँ का है पंजाब का, 9 कहाँ का है केरला का, ये कहाँ की है राज्यसभा सीटें। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा मेरा और कोऑर्डिनेशन जो है वो बन गया है। और आसाम 7 सिस्टर्स को जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से मुझे याद है, क्योंकि मेरे इसमें काफ़ी नाम है ना, तो इस वजह से नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, तो ये सिक्किम हो गया, तो मेरे 7 सिस्टर्स वाले ही नाम इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है। पी से पंजाब हो गया, आपको पता ही है। तो बस एक तरीका है, देखिए हमें कोई भी चीज़ याद होनी चाहिए, तरीका कुछ भी हो, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। चलिए तो ये था पूरा स्टेट्स और उनके जितनी भी सीट्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़, यूट्यूब में का एक ही बस होता है कि आप इसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि जो स्टेट असेंबलीज़ होती हैं उनकी क्या क्या सीट्स हैं। हालांकि इतना ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल हम एक बार बात कर लेते हैं और एक जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मतलब स्टेट्स हैं जहाँ पे कितने कितने वो हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनकी सबसे ज़्यादा किसमें है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखना है, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स हैं, याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए बात कर लेते हैं शुरुआत में आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में 1 से, यहाँ पे भी अपने मन पसंदीदा जो स्टेट्स हैं उनका करके आप निकाल सकते हैं। तो 175 यहाँ की है। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है 60 है। आसाम 126 है। छत्तीसगढ़ में कितनी सॉरी बिहार में कितनी है 243, याद रखना है 243। इसके बाद 90 छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में 70 हैं, गोवा में 40 है, गुजरात में 182 है, हरियाणा में 90 है, हिमाचल प्रदेश 68 है, JNK में 87, झारखंड में होती थी, अभी तो इसका काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। झारखंड में 81 है, कर्नाटका में 224, केरला में 1, देखिए आ गया ना, फेवरेट का याद रखना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 230, महाराष्ट्र 289, 60, मणिपुर 60,
मेघालय, मिज़ोरम का 40, नागालैंड का 60। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जितने 7 सिस्टर्स हैं ना, उनके एंड में 0-0 ही दिया है सीटें। देखिए, चाहे आप त्रिपुरा को देख लीजिए, चाहे आप हालांकि सिक्किम का अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इनका सबका लास्ट में 0 ही आता है। तो यहाँ से भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ है। पंजाब का 117 है, याद रखना है आपको। तो इस तरीके से ये सारे स्टेट्स दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का 294 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे हाईएस्ट जो हैं वो 3 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यूपी, आपको पता ही यूपी हो गया। दूसरा हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। इस यूपी कितनी है? 403। वेस्ट बंगाल की कितनी है? 294। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया। एंड थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है कौन सा? 289। कौन सा है 289? ये है महाराष्ट्र। तो कभी कभी क्या होता है कि पूछ दिया जाता है कि सेकंड कौन है, किसकी मतलब जो स्टेट असेंबली सीट्स हैं वो दूसरे नंबर पे कौन या तीसरे नंबर पे कौन है। चौथे पांचवें कितना नहीं पूछते, 3 तक पूछी जाती है। तो ये 3 तक हमें याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा है। तो यूपी का तो पता ही कि ज़्यादा है, इसका वेस्ट बंगाल, इसका महाराष्ट्र, तब कहीं बिहार का नंबर आता है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना कि बिहार का हो सकता है, महाराष्ट्र, बिहार चौथे नंबर पर है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके के, देखिए प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन कितना है एंड स्टेट, ठीक। अब मेरा इसमें फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट था पंजाब, ठीक है। तो मेरा फेवरेट पंजाब था, तो मुझे पंजाब का पता था कि कितना है। तो पंजाब का मुझे पता था कितना था, मैंने बोला था नहीं था 5, 7, 9, मेरे 3 फेवरेट थे। मेरे नाम से पी होता है। छत्तीसगढ़ मुझे पसंद है, तो छत्तीसगढ़ का 5 था, पंजाब 7 था, एंड ये केरला का था। तो पंजाब का मैंने अगर ये किया तो देखिए, अब अगर हम डी को 2 से करते हैं तो लग गया ना। तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आपको किसी एक का ही पता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व हो जाता है। तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शंस और भी हमें देखने हैं। दो जगह है। चलिए दूसरा करके देख लेते हैं। दूसरा भी हमने बात की कि राजस्थान, तो राजस्थान में कितना सीट होगा, क्या होगा। तो राजस्थान की कितनी सीट्स थी, मैंने आपसे बोला था, राजस्थान में 10 सीट्स थी। गुजरात में कितनी थी? तो गुजरात में कितनी थी बताइएगा, आप नहीं याद है? गुजरात में 11 थी, ठीक है। कर्नाटका में कितनी थी? 12 थी। तो इस तरीके से अगर 1-2 सीटें आपको पता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप कर देंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आता है, अगर मैं थोड़ा सा भी फोकस किया होगा, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये मेरा कहने का मतलब था। तो इसी आशा के साथ इस जो वीडियो सीरीज़ है या वीडियो है, इसको समाप्त करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छा वीडियो लग रहा होगा और ये सीरीज़ भी बहुत पसंद कर रहे होंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए।